बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहद वल मर्ज वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुज़ ज़ुहा बदरुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमीलिश शयम शफ़ीउल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबहु वल मेराजु सफरहु सिदरतुल मुंतहा मकामहु काबा कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदतुन वल मक़सूद मौजूदहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीय्यीन अनीसिल ग़रबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल ग़ुर्रिल मयामीन अल मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुमुल बास लना मलकन नुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम सामीन इकराम, इस आशूर खाने की दूसरी मजलिस और जिस आयत की तिलावत की है उसमें इरशाद हो रहा है इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुमुल बास। कुछ लोग आए अपने पैगंबर के पास, अपने नबी के पास, और उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से कोई जानशीन मुकर्रर कर दीजिए, खलीफा मुकर्रर कर दीजिए और उसकी राह में रह के, सरबराही में रह कर हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह। तो ये खलीफा, ये जानशीन आए बनी इसराइल को लोग अपने नबी जनाब शुमैल के पास, कहा या नबी अल्लाह, हम लोग जालूत के जुल्म से तंग आ गए हैं, आप अपनी तरफ से एक खलीफा, एक जानशीन मुकर्रर कर दीजिए ताकि मैं उनकी सरपरस्ती में अल्लाह की राह में जिहाद करें। जनाब नबी अल्लाह ने यह कहा कि किसने तुमसे बता दिया कि नबी अपना खलीफा ख़ुद बनाता है, नबी अपना जानशीन ख़ुद बनाता है। किसी नबी को, किसी पैगंबर को ये हक़ हासिल नहीं है
कि अपना जानशीन खुद बनाए, अपना वसी खुद बनाए। ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह बनाता है, नबी पहचानवाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। नबी नहीं बनाता है, अल्लाह बनाता है। जानशीन खलीफा मुकर्रर वो करता है। हाँ, हम तुम्हारी दरख्वास्त बारगाह इलाही में पेश कर सकते हैं, जो जवाब आएगा वो जवाब आपको बता दिया जाएगा। नबी ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, पालने वाले, इसमें आपका क्या नज़रिया है, क्या हुक्म है? आवाज़ कुदरत आई कि हमने तालूत को जानशीन मुकर्रर कर दिया, खलीफा बना दिया। जब तालूत जानशीन बन गए और खलीफा बन गए तो लोगों ने एतराज़ किया, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास लिबास पहनने का नहीं है, वो मेरे ऊपर हुकूमत करेगा, ये कैसे हो सकता है? तालूत के पास तो कुछ नहीं है, वो कैसे मेरे ऊपर हुकूमत करेगा? आज वो यही लोग समझ रहे थे कि वो हिंदुस्तान का इलेक्शन है, जिसके पास अक्सरियत है उसी की तरफ जो है वोट भी जा रहा है। ऐसा नहीं है। नबी ने फरमाया, देखो अल्लाह दो चीज़ को देखता है, एक चीज़ का नाम है इल्म और दूसरी चीज़ का नाम है शुजाअत। जिसके पास इल्म होगी, शुजाअत होगी, वही जो है खलीफा बनेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, तालूत के पास इल्म भी है, शुजाअत भी है, अल्लाह अकबर, इसलिए खलीफा मुकर्रर किया, उनको जानशीन मुकर्रर किया। तो अब मालूम हो गया कि खलीफा जो बनेगा, जानशीन जो बनेगा, अल्लाह दो चीज़ को देखता है, एक इल्म को देखता है, एक कुदरत को देखता है, एक ताकत को देखता है, एक हिम्मत को देखता है। जिसके पास होगी वही खलीफा बनेगा। तो आइए कायनात में देखते हैं कि इसके पास जो है इल्म भी है, कुव्वत भी है, कुदरत भी है, हिम्मत भी है, शुजाअत भी है, अदालत भी है, बज़्ल भी है, सखा भी है। कायनात में कोई नजर नहीं आता है। एक ज़ात अली इब्न अबी तालिब है, जिसके पास इल्म भी है, ताकत भी है, हिम्मत भी है, शुजाअत भी है, कुदरत भी है, सखा भी है, बज़्ल भी है, सब कुछ है। फाराबी हो, अबू अली सीना हो, कोई हो, इन फलसफियों का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि जो इंसान आलिम होगा वो बेनज़ीर पहलवान नहीं होगा, और जो बेनज़ीर पहलवान होगा वो बेनज़ीर आलिम नहीं बन सकता है। जिस तरह एक गिलास में जो है आग और पानी जमा नहीं हो सकते हैं, उसी तरह एक ज़र्फ़ में इल्म और बहादुरी नहीं जमा हो सकती है। तो कायनात में कोई ऐसा शख्स दिखाओ जिसके पास जो है इल्म भी हो, ताकत भी हो, हिम्मत भी हो, शुजाअत भी हो, बहादुरी भी हो, कोई नहीं है। वो ज़ाते अली इब्न अबी तालिब है, जिसके बाद जो है जिब्रील भी कसीदा पढ़ते नजर आ रहे हैं, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं है, कोई तलवार नहीं है, वो ज़ाते अली है। अल्लाह अकबर। तो मुझे कहने दीजिए, इसीलिए तो हम लाफता को मानते हैं, लापता को नहीं मानते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो किसी को ये हक नहीं है कि अपना जानशीन वो खुद मुकर्रर करे। अल्लाह जानशीन खलीफा बनाता है। यही तो हमारे यहाँ इख्तलाफ है इसी मसले के ऊपर। आम्मा के यहाँ ये है कि वो कहते हैं खिलाफत, हम कहते हैं इंतसाबी है, वो कहते हैं इंतखाबी है। जिसको चाहो इंतखाब कर लो। हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ यह है मनसूस मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से खलीफा होता है, नस मौजूद होना चाहिए। ला युनालु अहदिय ज़ालिमीन, ये ज़ालिमीन तक ओहदा पहुँचने वाला नहीं है, ये ज़ालिमीन तक ओहदा नहीं पहुँचेगा। तो मौलाए कायनात ये कह रहे हैं, मेरे पास इतना इल्म है कि हम ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ।
तौरेत वाले तौरेत से सवाल करे तो उनका जवाब दूंगा, ज़बूर वाले ज़बूर से सवाल करे तो उनका जवाब दूंगा, इंजील वाले इंजील से सवाल करे उनका जवाब दूंगा, कुरान वाले कुरान से सवाल करें मैं उनका जवाब दूंगा। सब बोल उठेंगे अली सही फरमा रहे हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब मेरे ऊँट की मिहार गुम हो जाती थी तो मैं कुरान की आयतें पढ़कर मिहार को ऊँट की ढूंढ लेता था। किसी ने कहा इब्ने अब्बास ये कुरान सामित है, क्या तुझसे कुरान बातें करता है? इब्ने अब्बास मुस्कुराने लगे, कहा देखो मेरा उस्ताद कौन है? कहा मेरे उस्ताद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। जिसका उस्ताद ऐसा हो उसका शागिर्द कैसे होगा? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनके घर में जो कनीज झाड़ू बर्तन करती है उसके इल्म का भी पता नहीं लगा सकते हो कि कितना उसके पास इल्म है। जनाब फिज़ा का नाम सुना है, बादशाहियत छोड़कर दरे ज़हरा पे आई, कनीजी को कबूल कर लिया। और रवायत ये कहती है, शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में लिखते हैं कि जनाब फिज़ा मक्के जा रही थी, काफिले से बिछड़ गई थी। एक शख्स ने देखा कि कोई खातून है जो काफिले से बिछड़ गई हैं। करीब गया वो, बीबी क्या काफिले से बिछड़ गई हैं? का कुल सलामुन फसौफा यालमून। जनाब फिज़ा ने कहा पहले सलाम करो फिर कलाम करो, सलाम करो फिर कलाम करो। फिर वो सवाल करता है, बीबी क्या आप रास्ता भूल गई हैं? बीबी फिर कुरान पढ़ती, मैं यहदिल्लाह फहुवा मुहतदी। अल्लाह जिसकी हिदायत करता है वही रास्ता पाता है। इसका मतलब हुआ मैं रास्ता भूल गई हूँ, रास्ता तलाश कर रही हूँ। अब ये डर गया पूछने वाला, ये तो मालूम होता है कोई जिन में से है जो बात मैं पूछ रहा हूँ कुरान से जवाब दे रही है। तो जनाब फिज़ा कुरान की आयत पढ़ती है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम, हम बनी आदम में से हैं, जिन्नातों में से नहीं हैं। कहा बीबी कहाँ से आ रही हैं? कहा यनादौना मिन मकानिन बाईद, मैं दूर से आ रही हूँ। कहा बीबी कहाँ आप जा रही हैं? कहा लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तिता इलैहि सबीला। अल्लाह जब किसी को मुस्तती बनाता है तो हज करता है, उसके ऊपर हज वाजिब हो जाता है। मैं मक्के जा रही हूँ हज करने के लिए। बीवी काफिले से भटके हुए कितने दिन हो गया? का खल्क़स समावात फी सत्तते अय्याम, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में खल किया। 6 दिन हो गए काफिले से भटके हुए। सिर्फ कुरान से आयत कुरान की आयतों से जवाब दे रही हैं। बीबी जल्दी चलिए ताकि काफिला को पा जाएं। काला यकल्लफुल्लाह नफ्सा इल्ला दूना उसा, अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता है, जितनी उसकी ताकत होती है कुदरत होती है उसी एतबार से उसको तकलीफ़ दी जाती है। बीबी जल्दी चलिए, बीबी आइए मेरे ऊँट पे सवार होइए। कालो काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अगर कायनात में 2 खुदा होते तो दोनों में झगड़ा होता, इसलिए तुम मेरे लिए ना महरम है, तेरे ऊँट पे सवार नहीं हो सकती हूँ। अल्लाहु अकबर, कुरान से जवाब दे रही है। उसके बाद बीवी ने किसी को पुकारा। रवायत ये कहती है एक जवान घोड़े पे सवार होकर नमूदार हुआ और बीवी का हाथ पकड़ा, ऊँट पे सवार हो गया। आने वाला कौन था? किसको पुकार रही थी? मौलाए कायनात को पुकार रही थी। मौलाए कायनात ने हाथ पकड़ा, सवार कर दिया। कहा सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनून, पाक है वो ज़ात जिसने मेरे लिए सवारी को आमादा किया
अल्लाह अकबर। हर बात कुरान से दी। जब काफ़िला करीब आ गया तो पूछने वाला पूछता है, बीबी क्या इस काफ़िले में कोई आपका है? कहा, या दाऊद इन्ना जालना खलीफतन फिल अर्द वमा मोहम्मद इल्ला रसूल या यहिया खुजुल किताब या मूसा अल्लाह। 4 नबियों का नाम लिया, दाऊद का नाम लिया, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और जनाब मूसा का नाम लिया। अल्लाह अकबर, 4 नबियों का नाम लिया। इसका मतलब ये हुआ 4 बेटे इस काफ़िले में मेरे मौजूद हैं। कहा, बीबी ये कौन है जो 4 आ रहे हैं? फिर कुरान की आयत पढ़ा, अल मालो वल बनून जीनतो हयातिद दुनिया। माल और औलाद ये दुनिया में जीनत होती है, ये मेरे बेटे हैं। जब करीब आ गई काफ़िले के तो बेटों से कहा, याबते इस्ताजरहू इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियल अमीन। इसको उजरत दो, ये मुझे यहाँ काफ़िले तक ले आया है। वल्लाहु युज़ाफ़ लिमन यशा। उजरत कम थी, बीबी ने कहा उजरत ज़्यादा दो, जब ज़्यादा दोगे तो अल्लाह ज़्यादा देगा। अब वो पूछता है बच्चों से, ये बताओ ये बीबी है कौन जो मैं बात पूछ रहा हूँ हर बात का जवाब कुरान से दे रही है? ये कौन सी बीबी है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, ये फिज़ा है, शहज़ादी ज़हरा की कनीज़ है। अरे जब कनीज़ ऐसी है तो अहले बैत कैसे होंगे? एक सलावत बड़े मोहम्मद वाला। एक सलवात और बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कनीज का इल्म है। 20 साल जनाब फिजा कुरान से गुफ्तगू करती रही, आम गुफ्तगू करती थी तो वो कुरान से करती थी। अल्लाह अकबर, ये है इल्म जनाब फिजा। अहले बैत के इल्म को छोड़ दीजिए, आप कनीज़ों की बात कीजिए। अहले बैत इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, उनकी बात। अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए, 10 में से 9 अली को मिले और 1 हिस्से में पूरी कायनात है। पूरी कायनात है, अली सबसे आगे है। अब सवाल बना बना के ले आते थे, मौलाए कायनात से पूछते थे कि कोई सवाल पूछे मौलाए कायनात बता न सके, हम मजाक उड़ाएं। आप सुनते रहते हैं बराबर वाक़या नहीं पढ़ना है। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, अली ये बता दीजिए वो कौन से जानवर हैं, वो कौन से परिंदे हैं, कौन से हैवानात हैं जो अंडे देते हैं, बच्चे हैं। अब वो समझ रहे थे एक एक को गिनाएंगे, एक को बताएंगे, भूल जाएंगे, हम मजाक उड़ाएंगे। सिर्फ इतना मौलाए कायनात ने कहा, जिसके कान जाहिर है वो बच्चे देते हैं, जिसके जाहिर नहीं वो अंडे देते हैं। अब पूरी कायनात में तुम ढूंढो क्या क्या सवाल करते थे लोग। सोचने वाले कितने बाल है हमारे, ये कोई सवाल है? अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आलिम कि पैगम्बर इस्लाम कह रहे हैं मेरी उम्मत में मेरे बाद सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े काजी जो हैं अली बिन अबी तालिब हैं। ना इनसे बड़ा कोई आलिम है, ना इनसे बड़ा कोई काजी है। कुछ खवारिज आए और सवाल करने वाले आए, काली ये बता दीजिए दीन क्या है। अब वो दीन ये बताएंगे, नमाज दीन है, रोज़ा दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है, ये सब दीन है। अली कोई बात भूल जाएंगे, हम मजाक उड़ाएंगे। झूठ बोलना बेदीनी है, शराब पीना बेदीनी है और गीबत करना बेदीनी है, सब बेदीनी। कहीं न कहीं कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ एक कलमा कहा, दीन उसे कहते हैं अल्लाह के अम्र की इताअत करो और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ, उसी का नाम दीन है। ये दीन है, ये दीन बता दिया। अब ढूंढो तुम, खवारिज आए मौलाए कायनात के पास, या अली एक ही सवाल करेंगे और जवाब उसका अलग अलग होना चाहिए। कहा तुम्हारे सवाल क्या है? मौलाना ने कहा मुझे जल्दी है, जल्दी सवाल करो, क्या सवाल है? कहा इल्म बेहतर है कि माल, इल्म बेहतर है कि दौलत, इल्म बेहतर है कि माल? कहा इल्म बेहतर है दौलत से। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, दौलत खर्च करने से कम होती है। का इल्म बेहतर है कि माल? का इल्म बेहतर है, इसलिए कि माल को तुम्हें ख़तरा लगा रहता है,
चोर डाकू चुरा ले जाएंगे, इल्म किसी का कोई चुरा नहीं सकता है। का इल्म बेहतर है कि दौलत? का इल्म बेहतर है। इल्म का क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा, माल और दौलत का हिसाब होगा क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। इल्म बेहतर है या दौलत? का इल्म बेहतर है। इसलिए अक्सर उलमा सखी होते हैं और गैर आलिम जो है, जो बहुत मालदार दौलत वाले होते हैं, उनके दिल स्याह होते हैं। यानी सवाल पूछते का क़यामत तक तुम एक सवाल करते रहो, मैं अलग अलग जवाब देता रहूँगा। अल्लाह अकबर। इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। आइए एक सलवात पढ़ते, एक सलात। अब इनसे बड़ा काजी कोई नहीं। ये तो इल्म हुआ, काजी कजावत करने वाला। खलीफा दोम का ज़माना है। एक औरत पहुँचती है दौरे खिलाफत में दोम के और कहती है ये जवान है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं इसकी माँ हूँ और अभी मेरी शादी नहीं हुई है। ये माँ की निस्बत दे रहा है, ये तोहमत लगा रहा है। खलीफा दोम ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? औरत ने कहा मेरे पास 40 गवाह हैं। 40 गवाह हैं। लड़के से पूछा तुम्हारे पास कोई गवाह है? कहा मेरे पास तो कोई गवाही है, लेकिन ये मेरी माँ है, ये माँ होने से इनकार कर रही है। कहा जब गवाह नहीं है तो 40 आदमियों ने गवाही दी कि इसकी शादी नहीं हुई है और जवान लड़का कह रहा है ये मेरी माँ है। खलीफा दोम ने कहा इसको दुर्रे लगाया जाए, इसने तोहमत लगाई है, झूठ बोला है। लेकर चले उसको कोड़े लगाने के लिए। उधर से अमीर कायनात हल्लाल मुश्किलात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आ रहे। उसने फरियाद की मौला आप मेरा फैसला कीजिए। कहा इसको छोड़ दो, इसका फैसला मैं करूँगा। लोगों ने कहा खलीफा दोम से अली कह रहे हैं हम फैसला करें। कहा अली सही कह रहे हैं, इसलिए रसूल ने फरमाया है कि मेरे उम्मत में सबसे बड़े काजी अली इब्न अबी तालिब हैं, सही फैसला करेंगे वो। अब जवान से पूछा गवाह नहीं पूछा, औरत से पूछा तेरे पास गवाह है? कहा मेरे पास 40 गवाह हैं, ये मेरे भाई हैं, सब गवाही दे रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है। जवान तोहमत लगा रहा है, ये तोहमत गढ़ रहा है मेरे ऊपर, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। अमीर कायनात मतलब मुस्कुराए, कहा सोच ले समझ ले, वो और था मैं और हूँ। सोच ले समझ ले, वो और था मैं और हूँ। कहा सोच लिया। भाइयों से कहा तुम्हारे बहन की शादी करा दूँ, महर भी मैं दूँगा, महर भी मैं ही दूँगा। क्या इससे बेहतर क्या है? हम कहेंगे मौलाए कायनात हमारी बहनों की शादी करा रहे हैं, ये तो फ़ख्र की बात है। कहा महर मैं दूँगा। कहा करा दीजिए, इस किसी से करा दीजिए। जवान का नाम तो नहीं आया अभी। कहा इस जवान से करा दूँ, नहीं हुई है तो। कहा करा दीजिए। अल्लाह अकबर। कंबर को करीब बुलाया, कंबर इधर आओ, जाओ हुजरे में, वहाँ देखो दीनार की थैली पड़ी हुई है, उठा लो और ला के इसके गोद में डाल दो महर का पैसा। कंबर सोचने लगे कि सुबह तो मैंने हुजरे में झाड़ू लगाया था, वहाँ तो कुछ नहीं था। ये मौला कह रहे हैं कि वहाँ थैली पड़ी हुई है। ये जहन में आया था, ये जहन में बात आई थी कंबर की। इमाम वो होता है जहन की बात पढ़ ले। कहा कंबर क्या सोच रहे हो? कहा अली वाक़े का मोहताज नहीं है, वाक़े अली का मोहताज होता है। अब जब गए वो तो क्या देखा, थैली पड़ी हुई है। थैली उठाया, मौला ने फरमाया डाल दे इसकी गोद में। जवान से कहा इसका बाजू पकड़ ले जा। जैसे उसने बाजू पे हाथ रखा, फ़ौरन औरत चीख उठी। कहा मौला माफ़ कर दीजिए, इसलिए कि माँ बेटे में कोई शादी नहीं होती है। अल्लाह अकबर। कहा मैं कह रहा था वो और है, मैं और हूँ, सोच ले और समझ ले। अल्लाह अकबर। काजी उनसे बड़ा, ये कजावत का मसला है। अब आइए बहादुरी में, मौलाए कायनात से बहादुर और शुजा कोई नहीं है। जंग सिफ़ीन में देख लीजिए, सिफ़ीन मुझे नहीं पढ़ना है,
जंगे सिफ़ीन में देख लीजिए, अब्बास इब्ने हारिस मैदान में आए, जंग कर रहे थे। एक शामी बहादुर आया, मौला की नज़र उसके ऊपर पड़ी और उसने कहा, जंग के लिए तलब किया। हारिस इब्ने अब्बास ने कहा, अब्बास इब्ने हारिस ने कहा, मैं अपने आका से मौला से इजाज़त लेकर आता हूँ। इधर आए अब्बास इजाज़त लेने के लिए। मौला ने कहा, अपनी तलवार मुझे दे। तलवार को लिया, चेहरे पे नकाब डाली और चल पड़े मैदान की तरफ। अब हाकिम शाम भी देख रहा है, अमर आस भी देख रहा है, जंग शुरू हो गई। वो बहादुर जो मुकाबले में आया था रज पड़ रहा था, ऐसे तलवार मारी तो हिस्से में तकसीम हो गया। अब हाकिम शाम कहता है, ये तो अब्बास इब्ने हारिस नहीं है। अमर आस कहता है, अंदाज़ तो ये बता रहा है कि मैदान में अली आ गए हैं, अंदाज़ ये बता रहा है अब्बास इब्ने हारिस नहीं है। एक मरतबा अम्मार यासिर आए इमाम हसन मुस्तफ़ा के पास, कहा, मौला इमामत का चांद बदलियों में घिर गया है, अब मुझे खौफ है, डर है। कहा, नहीं अम्मार, मेरा बाबा कहता मौत मुझ पे आ पड़े या मौत पे जा गिरूं, मुझे परवाह नहीं है, आज अपने बाबा की शुजाअत को देखना है। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात जंग कर रहे थे, फौज एक मरतबा सिमटी अली के करीब आई, जैसे चेहरे से नकाब को उठाया, घोड़े लेके लोग भाग रहे थे, तलवार छोड़ के भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे जैसे एक देहाती जो है बाजरे के खेत में हो, परिंदों को उड़ा रहा हो। सारे के सारे मैदान से भाग गए। अली इब्ने अबी तालिब तन्हा मैदान में खड़े रहे। एक सलवात बड़े मोहम्मद वाले। बहादुर नहीं, हाकिम शाम के और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के दरमियान हालात अच्छे नहीं थे। मौलाए कायनात ने हाकिम शाम से कहा, क्यों लोगों को मरवा रहा है, आओ मुकाबले में आ जाओ। अमर आस ने कहा, सही तो है, जाओ अली के मुकाबले में, शायद तुम ही अली को कत्ल कर दो। कहा, तू मेरी हुकूमत पर कब्जा करना चाहता है, और रसूल का कौल नहीं सुना तुमने कि अली के मुकाबले में जो जाएगा मुसलमान नहीं होगा। कहा, तू बहुत चालाक आदमी है अमर आस, तू चाह रहा है कि मेरी खिलाफत ले ले। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर तलवार लेकर हाकिम शाम के हुजरे में पहुंच गए। हाकिम शाम सो रहा था। एक मरतबा आँख खुली तो क्या देखा, दुश्मन बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। दुश्मन बैठा हुआ है। कहा, तुम कैसे? कहा, तुम्हें कत्ल करने के लिए आया था, लेकिन तुम सो रहे थे इसलिए नहीं कत्ल किया। हाकिम शाम कहता, मुझे कत्ल करने के लिए बहादुरी चाहिए, हिम्मत चाहिए। कहा, तुम्हारे बहादुरी पर मुझे शक है। तुझे शक है? कहा, क्या दलील है तेरी बहादुरी पे? कहा, तुम्हें नहीं मालूम है जंगे सिफ़ीन में अली के मुखालिफ था मैं। तो मुस्कुराया एक मरतबा हाकिम शाम। कहा, तेरा मुकाबला अली से नहीं पड़ा, अगर अली से पड़ा होता तो तू यहाँ नज़र ना आता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो लोग दलील समझते थे अली के मुखालिफ, यानी अपनी बहादुरी की वो देते थे कि मैं अली के मुकाबले में लड़ा है। अल्लाह अकबर। न अली के कमालात को बयान कर सकता है, न कोई अली के फ़ज़ाइलात को बयान कर सकता है। दरिया समंदर स्याही बन जाएं, अशजार कलम बन जाएं, अली के फ़ज़ाइल को ऐसा करें तो नहीं बयान कर सकते हैं। जिस तरह अली के फ़ज़ाइल को कोई नहीं बयान कर सकता, इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को कोई नहीं बयान कर सकता है। अल्लाहु अकबर। ऐसे मसाइब हुसैन पे पड़े, किसी पे नहीं पड़े। हुसैन हमारे आपके सिर्फ नहीं हैं, पूरे कायनात के हुसैन हैं। हर मज़हब व मिल्लत के हुसैन हैं। आज मुहर्रम की 2 भी गुज़र गई। अल्लाहु अकबर। रावी कहता है, सहन खाने में रसूल खुदा बैठे हुए हैं, अली मुर्तज़ा बैठे हुए हैं, शहज़ादी ज़हरा बैठी हुई हैं, इमाम हसन मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं।
करबला का जिक्र हो रहा है और रसूल फरमा रहे हैं मेरा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। बैक मर्तबा माँ तड़प गई। जहरा पूछती है बाबा मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा? अल्लाह अकबर। मैं अपने बेटे पे दिल खोल के रोऊंगी। कहा है जहरा मैं नहीं हूँगा, तुम नहीं होगी, अली नहीं होगे, हसन मुश्तबा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। तो कहा फिर कौन होगा? कहा अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो मेरे हुसैन पर गिरिया करेगा। अरे वही कौम है ये जो आज तक हुसैन पे गिरिया कर रही है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हुसैन तड़प गए, दौड़े दौड़े आए बाबा के पास, नाना के पास। नाना मेरे रोने वालों को आप क्या अता करेंगे? कहा बेटा हुसैन मैं शाफिए महशर हूँ, मैं सबकी तुम्हारे रोने वालों की शफाअत करूँगा। फिर दौड़े दौड़े आए बाबा के पास। ए बाबा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा मैं साकिए कौसर हूँ, सबसे पहले तेरे रोने वालों को मैं सेराब करूँगा। अल्लाह अकबर। दौड़े दौड़े आए और आके कहते भैया हसन मुश्तबा मेरे रोने वालों को क्या दीजिएगा? कहा कि भैया मैं जवानाने जन्नत का सरदार हूँ, सबसे पहले तेरे रोने वालों को जन्नत में भेज दूंगा। उसके बाद रवायत कहती है अरे दौड़े दौड़े आए अम्मा जहरा के पास। ए अम्मा आप मेरे रोने वालों को क्या देगी? कहा ए बेटा हुसैन जहरा के पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने बालों को खोल दूंगी, दरे जन्नत में बैठी रहूंगी जब तक तेरे अदादार जन्नत में नहीं चले जाएंगे। अरे जहरा कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। हाँ ज़ादारो किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदो शोहदा में। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मदीना छोड़ रहे थे। एक सहाबी है और वह गफारी है, आँख कानों से सुनाई नहीं देता है, बादल की घनगरज को नहीं सुनता है। अपने घर में सोया हुआ था। सोते सोते एक मर्तबा चौंक कर उठा, बीवी से कहता है कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है। बीवी कहती है तुम तो कान से तुम्हें सुनाई नहीं देता है, बादल की घनगरज को नहीं सुन सकते, तुम्हें रोने की आवाज़ कैसे आ रही है? करा मोहल्ले में पता लगाओ ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। दौड़ा गई, क्या देखती है? हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मदीना की औरतें गिरिया कर रही हैं। शहजादी ज़ैनब के पास आती है। अरे शहजादी मैंने खाना छोड़ दिया है, जब से आप मदीना छोड़ रही हैं मेरा दिल नहीं लग रहा है। ए शहजादी अगर आका हुसैन जाते हैं तो जाने दीजिए, ये बच्चों बीवियों को क्यों ले जा रहे हैं? कहा शहजादी जरा ऐसा न कहो, इसलिए ज़ैनब बगैर हुसैन के नहीं रह सकती है। अल्लाह अकबर। रोते हुए कुनबे को छोड़कर चलना चाह रहे हैं। रवायत ये कहती है आए हुसैन नाना की कब्र पर, रोज़े पर आए, कब्र पर आए, कहा नाना उम्मत बहुत सता रही है। एक मरतबा गुनूदगी की हालत में चले जाते हैं, ख्वाब में देखते हैं और नाना फरमा रहे हैं आए हुसैन तुम मुझसे जल्दी मुलाकात करोगे। अल्लाह अकबर। भाई की कब्र पे आए, माँ की कब्र पे आए। रवायत ये कहती है जब नाना की कब्र पे जा रहे थे तो कदम जमा जमा के जा रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कोई कोहे वक़ार जा रहा है। और जब जो है माँ की कब्र पर आए, भाई की कब्र पे आए, कदम जमा जमा के चल रहे थे, जैसे मालूम हो रहा था कोई बादशाह आ रहा है। लेकिन जब माँ की मज़ार की तरफ चले तो दौड़ते हुए चले। रावी कहता है ऐसे हुसैन जा रहे थे
जैसे कोई बच्चा माँ की गोद की तरफ बढ़ता है। अल्लाह अकबर। रोते हुए मज़ारों से और रुखसत हुए, सवारी चली। अब्बास और अली अकबर मसरूफ़ हैं, महमिलें सजा रहे हैं, बीबियों को बिठा रहे हैं। ये काफ़िला रवा दवा हुआ। अल्लाह अकबर। जब ये काफ़िला चला और 2 मुहर्रम को ये वारिद करबला हो गया। आज मुहर्रम की 2 तारीख थी अदादारो। हुसैन वारिद करबला हो चुके हैं। जब वारिद करबला हुए, रवायत कहती है 7 घोड़े हुसैन ने बदले, कोई घोड़ा कदम नहीं बढ़ा रहा था। एक मर्तबा घोड़े से उतरे, बस्ती वालों से पूछा इस सरजमीन को क्या कहते हैं। किसी ने कहा इस ज़मीन को गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा, हुसैन ने पूछा इस ज़मीन को और क्या कहते हैं। कहा इसे शत्तुल फरात कहते हैं। कहा इस ज़मीन का और क्या नाम है। कहा इस ज़मीन को करबुल बला कहते हैं। हुसैन ने दिल पकड़ लिया, यही वो मंजिल है जहाँ मेरी सवारियाँ ठहरेंगी। ये वही जगह है जहाँ हमारी कब्रें बनेंगी और क़यामत तक यही सोना होगा। रवायत ये कहती है एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब खैमे लग गए। खैमे में जब आई, साथ में जनाब सकीना भी हैं। एक हवा उड़ी और उस हवा में जर्द रंग की मिट्टी थी। जनाब सकीना के बालों में आके बैठ गई। अल्लाह अकबर। ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। कहा बिज़्ज़ा मेरे माँ जाए, हुसैन को बुला दो। अरे हुसैन आए। कहा बहन ज़ैनब क्या बात है। कहा ये अजीब ज़मीन है, सकीना के सर में एक जर्द मिट्टी आके बैठ गई है। एक मर्तबा रवायत कहती है शहजादी ज़ैनब ने मिट्टी उठाया, सूंघा। कहा हुसैन इस मिट्टी से तेरे खून की खुशबू आ रही है, अरे जल्दी ज़मीन से निकल चलो। कहा नहीं बहन ज़ैनब, अब तो मेरे खैमे यही लगेंगे, क़यामत तक यही सोना है। उसके बाद अब्बास से फरमाया, जनाब अब्बास से बस्ती के बुज़ुर्गों को बुलाओ। बस्ती के बुज़ुर्ग बुलाए गए। बनी असद के सरदार आए। कहा क्या तुम अपनी ज़मीन अपनी बेच दो। 60 दिरहम में या 60,000 दिरहम में जो है हुसैन ने ज़मीन 4 मुरब्बा मील ख़रीदी और ख़रीदने के बाद इस ज़मीन को उन्हीं को हिबा कर दिया 3 शर्तों के साथ। कहा इस ज़मीन पर खेती न करना, इस ज़मीन पर ज़राअत न करना, और जब कोई मेरा ज़ायर आए तो उसे निशान कब्र बता देना और 3 दिन उसे मेहमान रखना। और सुनो एक बात और बनी असद के मर्दों, और जब तुम यजीदी फ़ौज चले जाएं तो मेरे लाशों को दफन कर देना। अब जाओ तुम अपनी औरतों को भेजो। औरतें आई। कहा एक कतार में खड़ी हो जाओ। औरतें बनी असद की खड़ी हो गई। इमाम कहते हैं मैं फातिमा का लाल हूँ, रसूल का नवासा हूँ। अल्लाह अकबर। सकीना अली अकबर का बाबा हूँ। देखो तुम्हारे मर्द अगर यजीदी फ़ौज से डर कर मुझे दफना न सके तो तुम पानी भरने के बहाना आना, मेरे लाशों के ऊपर मिट्टी डाल देना। काहे और तो तुम भी जाओ अपने बच्चों को भेजो। अरे छोटे छोटे बच्चे आए, कतार में खड़े हो गए। हुसैन ने कहा मैं सकीना का बाबा हूँ, मैं अली असगर का बाबा हूँ। ए बच्चों अगर तुम्हारे बाबा यजीदी फौज के डर से मुझे दफन ना कर सके तो तुम खेलने के बहाने आना, मेरे लाशों को दफन कर देना। खुदाया इस मजलिस को कबूल फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में शियाने हैदर करार जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा।
खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार उनके नासिरों में फरमा। मातम हुसैन।